तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है तो हम लोगों को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो देखिए मैं आप लोगों को कपलिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ा रहा था, है ना। कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जो डाईएजो के कंपाउंड होते हैं, डाईएजो के जो बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट के कंपाउंड होता है, जो सॉल्ट होता है, ये जनरली दो टाइप से रिएक्शन करता है। ये बच्चों जनरली दो टाइप से रिएक्शन करता है। पहला तो हम लोग कह रहे थे कि भाई ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। पहला तो ये मैंने बताया कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है, और दूसरा मैंने बताया ये कपलिंग रिएक्शन को भी शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बता दिया था कि भाई जो सैंडमियर की रिएक्शन थी, गैटरमैन्स की जो रिएक्शन थी, ये सारी की सारी उसमें चले जाते हैं। लेकिन कपलिंग रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जिसको हम कहते हैं वो है, क्योंकि जब भी किसी मोर रिएक्टिव कंपाउंड के साथ ये बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट जो है रिएक्शन करता है, जब भी किसी मोर रिएक्टिव कंपाउंड के साथ ये बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट रिएक्शन करता है तो एक कलरफुल कंपाउंड बनाता है, जिसको डाई हम लोग बोलते हैं, डाई बोल रहे थे, जिसको डाइस बोल रहे थे, है ना। एक मिनट है। यस, नो एक्चुअली आई एम बिजी। ओके, तो क्या कह रहे थे आप लोगों से बच्चों कि ये जो है डाइस कंपाउंड बनाते हैं। डाइस का मतलब होता है, आप लोग अगर किसी चीज को कलरफुल कर रहे हैं तो उसमें हम लोग डाई लगा देते हैं। डाइस जनरली एक तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो किसी चीज में मिलाने के बाद उसमें कलर दे देता है ना। और मोर रिएक्टिव कंपाउंड में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जो मोर रिएक्टिव कंपाउंड होते थे उसमें से हम लोग एक फिनॉल को ले रहे थे, और दूसरा आप लोगों को मैंने बताया था, दूसरा जो कंपाउंड हमने लिया था, दूसरा जो है एनिलीन को लिया था, है ना। और दूसरी बात क्या बताई थी बच्चों, फिनॉल ऑलवेज ऑलवेज बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है। फिनॉल ऑल से आप समझ जाइए OH मीडियम में होगा, ऑल से आप समझ जाइए OH मीडियम में होगा, और जो कंपाउंड बनाता है फिनॉल ऑल से समझ जाइए ऑरेंज कलर का बनाता है। ऐसे याद रखिए फिनॉल के लिए, देखो फिनॉल ऑल से समझ जाइए कि बेसिक मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, और बेसिक मीडियम से जो कंपाउंड बनाएगा वो ऑरेंज कलर का डाई बनाएगा। ठीक है ना। एनिलीन, अब जब अगर एक जो है एनिलीन है तो ए से समझ जाइए एसिडिक मीडियम में होगा, है ना, और इसका कलर ध्यान रखिए येलो कलर का होगा। ये बात मैंने आपको बताई। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बेसिक मीडियम होगा तो पीएच की वैल्यू भी मेंटेन रखनी बहुत जरूरी है। पीएच की वैल्यू जो है 9 to 10 के बीच में रखनी है, और इसमें 4 to 5 के बीच में रखनी है बेसिक मीडियम वैल्यू एसिडिक। ठीक है ना। कहने का ये मीनिंग है, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी मैंने आप लोगों को ये बताया था बच्चों, जब भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई रिएक्शन जो है वो रिएक्टिव कंपाउंड एसिडिक मीडियम में कर रहा है तो वो ऐसा बनाएगा, और बेसिक में कर रहा है तो ऐसा। तो आइए एक एक करके आज मैं शुरुआती से बताता हूं। कल मैंने फिनॉल के कंपाउंड को बताया था, आज हम लोग एनिलीन के रिस्पेक्ट में भी इसमें रिएक्शन करेंगे, फिर हम लोग जो है डाइस टेस्ट भी करेंगे। ठीक है ना। आइए सीखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बेंजीन इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, PH N of double bond N of पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस ये आपको कल भी मैंने बताया था, देखिए आप लोग यहां से ऐसे जाएगा, है ना,
और ये ऐसे आएगा और ये यहाँ पे आएगा और ये ऐसा कुछ रिएक्शन करेगा। और जब ये रिएक्शन करेगा तो जरा देखिए, तो PH ऑफ N डबल बॉन्ड N, दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, दिस इज द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको किस नाम से जानते हैं आप लोग? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ये जो कंपाउंड है ये एक कलरफुल कंपाउंड है और इसका जो कलर होता है मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, ये ऑरेंज कलर का होता है ना। और इसमें कलर जो पीएच की वैल्यू होती है वो जो है आप लोगों को मैंने अभी बताया। अगर आप इसको PH ऑफ N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, और इसको आप लोग एनिलीन के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं, तो एनिलीन के साथ अगर इसको रिएक्शन करेंगे तो जरा देखिए क्या बनेगा। जब भी आप लोग अगर इसको एनिलीन के साथ रिएक्ट करोगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि सर जो है यहाँ पे पीएच जो है 4 to 5 के बीच में रहेगा, है ना। और जो मीडियम यहाँ पे रहेगा, ये मीडियम आपको याद होना चाहिए, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, है ना। और ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि सर ये यहाँ से और इस तरीके से ऐसे और कुछ ऐसे बनाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसका नाम है। और इसका जो कलर हो जाएगा वो येलो कलर का डाई ये बनाएगा। एक कलरफुल बहुत ही सुंदर कंपाउंड ये बना रहा है, काफी एक इंटेंस कलर ये जनरली देता है और इसी को हम लोग इस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दी। सुनिए भैया, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। एक रिएक्शन जरा देखिए, सपोज आपके पास ये है, ऐसा कुछ है और इसको रिएक्शन करवा दिया इसके साथ, देखिए इसका क्या नाम है जरा देखिए। इसको लिखते हैं NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे? NN डाइमिथाइल एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम है NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। इसको जो है आप लोग बच्चों NN डाइमिथाइल एनिलीन के नाम से जानते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसका केस भी क्या होगा देखिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि सर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा या ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, ये आपसे पूछा था। अरे जब एनिलीन कंटेनिंग कंपाउंड है तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा एसिडिक में ही रिएक्शन करेगा और पीएच जो है 4 से 5 ही इसका पीएच रहेगा। ये आपको याद रखने वाली बात है। वही सेम कंडीशन हो जाएगी यहां से यूं। ठीक है ना। और कलर भी इसका सेम होगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चा। इसका जो कलर भी होगा वो बिल्कुल जो है जैसा एनिलीन के केस में आपके पास कलर आ रहा है तो उसी तरीके से इसका भी कलर होगा।
नोट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये कर दिया। ठीक है, तो अब जो है बच्चों फिर से एक बार और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। देखो भाई इधर देखिए, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास आता है, देखिए आपको लिख के देगा 2 ऑफ N2 पॉजिटिव, ऐसा लिख के देता है, जरा ध्यान से देखिए, प्लस आपको देगा एक फिनॉल को आपके पास रिएक्शन करवाने को बोलेगा और आपसे बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको फाइंड आउट करना है। मतलब दो बेंजीन डाइऑक्सिनियम सॉल्ट के मॉलिक्यूल को देगा और आपसे कहेगा एक फिनॉल के साथ रिएक्शन करा के कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, पहले तो आप लोगों को एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करना पड़ेगा। एक ही से करना पड़ेगा, लेकिन जो मीडियम होगा वो हमेशा ध्यान रखिए, जहां कहीं भी फिनॉल आ गया है तो फिनॉल के साथ हमेशा हमेशा जो है एक ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो जरा देखिए क्या बनता है इसमें, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ऑलरेडी यहां से रिएक्शन करेगा और इसको इधर को मोड़ देगा, है ना। तो ये हो गया PHN ऑफ डबल बॉन्ड N, बन गया क्या। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अब रिएक्शन कहां से होगी, क्योंकि हमारे पास सर एक और मॉलिक्यूल है ऐसा ही, है ना। अब रिएक्शन कहां से होगी, तो आपको ध्यान रखना है, या तो ये फिनॉल आपको पता है कि सर ये तो पैरा से अटैक कर सकता है, या दूसरा कौन से पोजीशन से अटैक कर सकता है, ऑर्थो पोजीशन से अटैक कर सकता है। तो यहां से अब जो है बच्चों ये इधर और ये अपना रास्ता यहां से पकड़ेगा, है ना। तो क्या बनाएगा देखिए, देख लो ऐसा, अगर आप एक और PS3 एक और इसको रिएक्शन करते हो तो ये वाली पोजीशन यहां से ऑक्युपाई हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये वाली जो पोजीशन होगी ये यहां से ऑक्युपाई हो जाएगी, है ना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक और बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें बता रहा हूं, देखो इसको देख लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ एक नई बात इसमें समझाता हूं। ठीक है ना।
चलिए देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक को एनिलीन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये एग्जामिनेशन में आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, इफ बोथ NH2 and OH group are present, कहां प्रेजेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोनों के दोनों NH2 और OH ग्रुप आर प्रेजेंट, दोनों के दोनों अगर प्रेजेंट है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको जरा देखिए ध्यान से, सपोज एक रिएक्शन ऐसा दे दिया N ट्रिपल बॉन्ड N, और आपसे बोलेगा, जरा देखिए, आपसे बोलेगा OH और NH2 से अटैक करें। इधर देखो, इधर देखो, इसमें ये बता रहा हूं कि अगर इस बेंजीन रिंग में दोनों के दोनों ग्रुप, कहने का मीनिंग ये है कि भाई अगर NH2 as well as the OH group are present on the benzene ring, on the same benzene ring, then कौन से पोजीशन से आप लोगों को अटैक करना है, ठीक है ना, कौन सी पोजीशन से अब अटैक करना है। मैंने आपको बताया था ये जनरली, अब देखो आपको अब या तो पैरा, इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में, इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, जरा ध्यान से देखिए, इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में बच्चों इसका जो है पैरा वाला पोजीशन ऑक्युपाई है, लेकिन ऑर्थो वाला खाली है, समझ रहे हैं क्या। और लेकिन NH2 के रिस्पेक्ट में इसका भी ऑर्थो खाली है, पैरा तो दोनों के केस में ऑक्युपाई है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोगों को कौन सी पोजीशन से अटैक करवाना है, क्या हम लोग फिनॉल के ऑर्थो से अटैक करवा सकते हैं या हम लोग एनिलीन के ऑर्थो से अटैक करवा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये जानना है कि आप फिनॉल के ऑर्थो से अटैक कराओगे या एनिलीन के ऑर्थो से अटैक कराओगे, कौन से साइड से, किसके ऑर्थो पोजीशन से आप लोगों को अटैक करवाना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस रिएक्शन के दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अगर मैं कहता हूं, अगर वो लिखता है मीडियम, अगर उसने लिख दिया बेसिक, या उसने पीएच लिख दिया 9 to 10, ठीक है ना, तो आपको हमेशा जो है फिनॉल के ऑर्थो से ही अटैक करवाना है। आपको हमेशा जो है कहां से अटैक करवाओगे, फिनॉल के ऑर्थो से ही आप लोग अटैक करवाओगे। समझ में आ रही बात क्या, आपको हमेशा फिनॉल के ऑर्थो से ही अटैक करवाओगे। अगर मीडियम आपसे कहेगा एसिडिक दिया हुआ है और पीएच की वैल्यू 4 से 5 है, हमेशा हमेशा जो है एनिलीन के ही ऑर्थो से आप लोग अटैक करवाओगे। हमेशा हमेशा जो है एनिलीन के ऑर्थो से ही आपको अटैक करवाना है। एनिलीन के ही ऑर्थो पोजीशन से आप लोगों को अटैक करवाना है। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, कोई डाउट अगर किसी को है तो वो मुझसे पूछ लें, पर्टिकुलरली कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या उसको दिक्कत है।
चलिए अब इसमें बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग एक नया और इम्पोर्टेंट टेस्ट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाई टेस्ट, है ना, जिसका नाम है डाई टेस्ट। जिसका नाम है डाई टेस्ट। ये डाई टेस्ट होता क्या है देखिए, ये जो डाई टेस्ट है ये जनरली होता है फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के लिए है, और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के लिए है, ठीक है ना। ये जो डाई टेस्ट है ये जनरली 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स के लिए ये डाई टेस्ट आप लोगों को बताया जाता है। देखिए क्या होता है ये डाई टेस्ट। देखिए एक थोड़ा सा मैं कुछ बात बता रहा हूं आप लोगों को। हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको बोला जाता है नेप्थलीन। ठीक है ना, इसको बोला जाता है नेप्थलीन, ठीक है ना। इस नेप्थलीन में जनरली 2 पोजीशन होती है। ये रिंग का जंक्शन होता है, ध्यान से देखिए। ये बेंजीन रिंग भी सेम है जैसा ये, दोनों सेम ही है, एक ही जैसे हैं। इस नेप्थलीन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग का इसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन के रिस्पेक्ट में पहले नंबर का कार्बन है, ये भी पहले नंबर का कार्बन है, तो इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोला जाता है अल्फा नेप्थलीन, ठीक है ना, अल्फा पोजीशन बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा कार्बन होता है ये इसको बोलते हैं बीटा पोजीशन। ओनली नेप्थलीन में 2 ही पोजीशन होती है, या तो अल्फा नेप्थलीन बोल या अल्फा पोजीशन होती है, या इसमें बीटा पोजीशन होती है, ठीक है ना। और जो रिएक्टिव पोजीशन होती है ऑलवेज जो है अल्फा पोजीशन जो है रिएक्टिव होती है। जनरली जो नेप्थलीन की जो पोजीशन होती है वो कौन सी वाली होती है, अल्फा, और अल्फा पोजीशन ही जो है रिएक्टिव होती है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तब भी मैंने थोड़ा बता ही दिया जितना काम। अब मैंने क्या किया बच्चों, सपोज इस नेप्थलीन को ऐसे लिखा और इसके बीटा पोजीशन पे OS लगा दिया, इसके बीटा पोजीशन पे OS लगा दिया, तो अल्फा तो ये है ना, ये वाला कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा नेप्थलीन को अब नेप्थॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेप्थलीन को अब क्या बोलेंगे, बीटा नेप्थॉल। क्या नाम देंगे इसको, बीटा नेप्थॉल। यही जेई एडवांस में पूछा गया था एक डाई टेस्ट, इसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो होगा क्या, अगर मैं इसको, यही रिएक्शन आई थी एग्जामिनेशन में, अगर बोला गया था इसको जो है बीटा नेप्थॉल के साथ अगर आप रिएक्शन करवा देते, ठीक है ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप लोगों से ये पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अल्फा पोजीशन पे ही जो होगा सो होगा, मतलब यही यहीं पे लगेगा और ये, है ना, ओनली जो है अल्फा पोजीशन पे ही क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा।
PH डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऐसा, है ना। अब देखो, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है। देखो, इसको मैंने यूं पकड़ा, देखो इस मॉलिक्यूल को मैंने यूं पकड़ा और ऐसे तिरछा कर दिया है, तिरछा कर दिया तो ये ओ, ये बेंजीन ऐसे हो जाएगा, देखिए। और ये ओ ऊपर चला जाएगा क्योंकि मैंने इसको यूं पकड़ा और ऐसे कर दिया। यूं पकड़ा, देखिए जरा, यूं पकड़ा और ऐसे घुमा दिया है ना। तो ऐसे घुमा दिया तो OH ऊपर चला गया, देख लो भाई, देखिए इस तरीके से बन गया, ठीक है ना। तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक ऑरेंज डाई है, का नाम है ऑरेंज डाई। ऑरेंज कलर का एक डाई बन गया है, इसको बोला जाता है ऑरेंज डाई। सबको समझ में आ गया बच्चा? देखो जरा, सबको आगे बेटा ये समझ में, देखिए। है ना, क्योंकि आपने इसको यूं पकड़ा और ये यहाँ पे आ गया। और यह जरा दूसरा देखिए, सपोज मैं इसी को, सपोज मैं बच्चों इसी को मैं क्या करता हूं, अल्फा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करता हूं। किसके साथ रिएक्शन करता हूं? अल्फा नेप्थॉल के साथ। अब OH मैंने कहा लगा दिया? अल्फा पोजीशन पे लगा दिया, तो इसको क्या नाम बोलते हैं? अल्फा नेप्थॉल। तो अल्फा नेप्थॉल के साथ जब रिएक्शन करवाया तो जरा ध्यान से देखिए, जब अल्फा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो देखिए, अब एक अल्फा पोजीशन तो इसका ऑक्युपाई है, तो अब जो है दूसरा वाला अल्फा पोजीशन से अटैक करेगा। अब जो है अपने दूसरे वाले अल्फा पोजीशन से अटैक करेगा, तो देखिए क्या बनाएगा, देखिए PH देखो, ये आपने ये तिरछा कर दिया है तो ये OH इधर को चला जाएगा, देख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे, देख लीजिएगा। और ये भी आपका वही जो है ऑरेंज कलर का ही डाई है, लेकिन अल्फा और बीटा उससे कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है। और ये जो पहला वाला रिएक्शन था, ये जेई एडवांस में पूछा गया था। ये जो रिएक्शन था जेई एडवांस 2017 या 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और अभी भी जो है हमारे पास पेपर है, उस पेपर में अभी भी मेंशन है क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बीटा से तभी ये रिएक्शन करेगा बच्चों, बीटा से ये तभी रिएक्शन करेगा जब अल्फा पोजीशन दोनों के दोनों ऑक्युपाई होंगे। ठीक है ना, देखिए आगे बढ़े। कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको सिखाता हूं, पहले समझाता हूं, ठीक है। देखिए, आपने शायद पढ़ा तो होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट से ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट है। ये भी देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले मैं उस रिएक्शन को आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक बार, हो सकता है आप ना पढ़ा हो, पढ़ा भी है तो ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है।
और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो जरा ध्यान से देख लें। एक नई टाइप की रिएक्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिलहाल आपके लिए है, हो सकता है पढ़ा भी होगा, ये बात हम लोग नहीं बता सकते। देखिए आप लोग जानते हैं बच्चों, ये थोड़ा अलग लिखना है आपको, सिलेबस के बीच में नहीं लिखना है। सपोज यहाँ पे कोई एक OH ग्रुप है और यहाँ पे मैंने कोई COOH ग्रुप लगाया है, या कोई जो है हम लोग G ग्रुप लगाया है। ये G क्या हो सकता है, COOH हो सकता है, SO3H हो सकता है, ETC बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हो सकते हैं, है ना, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। या ये जो है CONH2 ग्रुप हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए जरा, अगर मैं इसको E+ से रिएक्शन करवाता हूं, अगर ये कुछ स्पेशल ग्रुप इसके पैरा पोजीशन पे है, मतलब ये G इनमें से कोई एक है, तो हमारे पास आपको पता होना चाहिए सब रिएक्शन ऐसे होती है, ऐसे ही होती है, और ये वाला जो ग्रुप है ये ऐसे अटैक करता है, यहीं से अटैक करता है ना, जहां पे सामने ग्रुप लगा था वहीं से अटैक करेगा, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ये है। और ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए और इधर COH और इधर E लग जाएगा, ठीक है ना, इधर ऐसा कुछ हो जाएगा। अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए इस E+ से जैसे ही इसने यहां से रिएक्शन किया तो कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे अंदर अब आगे क्या होता है बच्चों, तो हमारे पास इस रिंग में एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कुछ ऐसा यहाँ से जो है, देखिए जरा ध्यान से, ये कुछ ऐसे इधर को आ जाता है, ठीक है ना, और ऐसे इधर को आता है तो इस ग्रुप को यहाँ से ऐसे रिमूव कर देता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं इसको। तो ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे आने से यहाँ पे E ग्रुप लग जाता है, और है ना OH पॉजिटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो आपने देखा कि जहां पे रिमूव होने वाला ग्रुप था, ठीक है ना, जहां पे ग्रुप लगा था वहीं से अटैक हुआ है ना, सेम साइड, मतलब ग्रुप अगर यहाँ करना तो जो है यहाँ पे G ग्रुप के साइड से ही अटैक हुआ है। तो इस टाइप के अटैक को हम जनरली बोलते हैं इप्सो अटैक बोलते हैं। ये पढ़ा भी होगा शायद आप लोगों ने, सुना है क्या, इप्सो अटैक सुना है? नो सर। तो जिसने नहीं सुना है वो सुन लीजिएगा। तो इस टाइप के अटैक को बोलते हैं इप्सो अटैक, और फाइनली क्या हो जाता है, एरोमेटिसिटी आ जाती है रिंग में, रेजोनेंस में पूरा घूम फिर के ऐसा बन जाता है। इस टाइप के अटैकिंग को बोलते हैं इप्सो अटैक। या कभी कभी क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, या ये भी अटैक भी इप्सो अटैक है। ये COH ग्रुप अगर लगा हुआ है और बाहर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये यहां से ऐसे ही अटैक करता है, ये ऐसे अटैक करता है, तो ये फाइनली जो है E और ये COH बनता है, और फाइनली जो है ये COH बाहर निकल जाता है, यहाँ से जो है ऐसे ही आता है, ये ऐसे आता है और इसको ऐसे बाहर कर देता है ना, फाइनली ये COH इस तरीके से आता है, तो और ये जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल लगा के दे देता है, तो ये E। तो ये जो अटैक है, मतलब ये रिमूव होने वाले ग्रुप से ही के सामने से ही अटैक किया है, लेकिन ग्रुप स्पेशल टाइप है, कुछ स्पेशल टाइप के बड़े और हैवी ग्रुप हैं, इनके केस में जो अटैकिंग होती है, पूछेगा
ये रिएक्शन देगा, अब बोलेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, इप्सो अटैक है, क्या है। स्पेशल ग्रुप के ही केस में ये होता है, तो ये रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के अटैक को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इप्सो अटैक। आया ये समझ में जो मैंने बताया, बोलो। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, आ गया काव्या समझ में। सर एक बार फिर से समझाओ ना नीचे वाला। मैंने आपको बताया बच्चों कि इस ग्रुप के आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन से कोई ना कोई जो है, कोई ना कोई डबल बॉन्ड को जो है तोड़ के बाहर अटैक करना था। तो अटैकिंग तो बिल्कुल फिक्स है, आप लोग जानते हैं कि सर अटैकिंग तो फिक्स है भाई, अटैक तो होना ही होना है, बाहर इलेक्ट्रोफाइल खड़ा है तो कोई ना कोई तो अटैक करेगा ही अंदर से। अब अटैकिंग अगर इन केस ऑफ इसी साइड से अटैकिंग हुई जहां पे ये ग्रुप लगा हुआ था, ये हैवी ग्रुप से ही अटैकिंग हुई इसी की साइड से, तो ये सेम साइड से अटैकिंग हुई और फाइनली यहां से ये प्रोटॉन यहां से आपने देखा इधर आया और यहां से ये इधर और यहां से इसको बाहर कर दिया, तो फाइनली ऐसा बन गया। तो मतलब सेम साइड से अटैकिंग हुई है, इस टाइप की अटैकिंग को बोला जाता है बच्चों इप्सो अटैक, है ना। अब यही इप्सो अटैक की रिएक्शन कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आपको रिएक्शन करा के दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको ये थोड़ा सा हो सकता है इसके बारे में भी पूछ सकते, ठीक है ना। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा था जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आइए आइए सीखते हैं आगे। आइए बच्चों आगे इसमें कुछ नई चीजें सीखते हैं। अब आपको एक रिएक्शन तो ऐसा दे दिया, आइए तो ये तो मैं एक आपको बस ऐसे ही बता रहा, रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट था ये, मैंने इसको बीच में ले लिया था, ये हमारे कंसेप्ट में नहीं है, लेकिन ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसी के बेस पे हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है ना। रिएक्शन क्या है वो हम लोग सीखते हैं। देखिए रिएक्शन क्या है बच्चों, आपको सपोज ऐसा कुछ दे देता है, देखिए ये फिनॉल है और यहाँ पे COOH ग्रुप लगा के दे देता है, और इसको अगर आपसे कहेगा PHN2+ के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करिए, ठीक है ना। पीएच की वैल्यू 9 से 10 दे देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो X क्या बनेगा ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है बच्चों, ऑर्थो से अटैक तो करना था, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर रिंग में अटैकिंग पॉसिबिलिटी और कहीं से भी नहीं होती, अगर कोई दूसरा पोजीशन से अटैक नहीं होता, तो आप डायरेक्टली कहां से अटैक करवाते, ऑर्थो से अटैक करवाते। कहां से अटैक करवाते बच्चा आप लोग, ऑर्थो से अटैक करवाते। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती तो आपको ऑर्थो से अटैक कराना है, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे तो जो है पैरा से अटैक हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो अटैकिंग होगी यहाँ पे ये इप्सो अटैक हो जाएगा, तो जब इप्सो अटैक होगा तो फाइनली ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा, बताया था कैसे निकलेगा, और आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है ना, और आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, तो ध्यान रखिए ये जो है इप्सो अटैक से बना हुआ है, टाइप के अटैकिंग को बोलते हैं इप्सो अटैक।
या मैं इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिए लो, दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट मैंने बनाए बच्चों, ये दोनों के दोनों इप्सो अटैक से ही बनाए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों को उसको करने को देता हूं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को जरा आप लोग करके दिखाइए, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी बुकलेट से एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल एज ए क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एग्जांपल क्वेश्चन फॉर्म में बना के वो खुद दे सकता है। आपको पता है एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट बुक। ये CS3 है, ये NO का नाम है 4-नाइट्रोटोलुएन। 4-नाइट्रोटोलुएन को आप लोग कन्वर्ट करिए BR, इसका नाम है 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड। जरा इसको स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करके दिखाइए सारे के सारे स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट करिए। 4-नाइट्रोटोलुएन को
हो गया? अरे कुछ तो बताओ। हुआ क्या? अरे तो बड़ा ही आसान है, कैसे टाइम लग रहा है? बोलो बच्चों, कोई पहुंचा क्या उस नजदीक में? हम्म। कोई भी नहीं पहुंचा इसका। बड़े ही दुख की बात है, कोई भी स्टूडेंट नहीं पहुंच पाया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही जाहिर नॉर्मल सी बात है बच्चों। सबसे पहले अगर आपको देखो कन्वर्ट करने का तरीका, देखिए इसमें तो कन्वर्ट करने को बोला गया है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी के जो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन है जनरली उसको क्वेश्चन फॉर्म में भी बना के दे सकता है ना? क्वेश्चन फॉर्म में भी उसको बना के दे सकता है। एक ऐसा कंपाउंड है, आपको इसको ब्रोमीन में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो भाई आपको ब्रोमीन Br2 इसका ब्रोमिनेशन करवाना पड़ेगा। देखो ब्रोमीन तो लगाना ही पड़ेगा। देखो करिए इसको ऐसे, Br लगा दीजिएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो Br के, देखिए जरा ध्यान से, Br के जस्ट दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप है। आपको इसको कैसे भी एसिड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब इसको गायब करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको गायब करना है। तो ठीक है, देखिए कहीं कुछ भी कर लो आप, पहले इसको गायब करते हैं।
देखिए जिंक, इसका मैं रिडक्शन करता हूं 10 HCl की प्रेजेंस में, है ना, तो NO2 ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैं डाई एजुटेशन कर लेता हूं, HNO2 के साथ रिएक्शन कर लेता हूं, तो देखो काय में कन्वर्ट हो जाएगा NH2, N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो, अगर सर आप इसको H3PO3 के साथ रिएक्शन कर दोगे तो कल बताया था मैंने, कल ही तो बताया था, यहाँ पे खाली हाइड्रोजन लग जाएगा बस। बस वो हट गया। अब इसको कन्वर्ट करता हूं, किस में कन्वर्ट करूं, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं रैना कोठारी COOH ग्रुप में, ऐसा कुछ करो। देखो तो रैना कोठारी आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे क्या रखूं कि ये CH3 सीधे COH बन जाए, क्या रखूं मैं, बताओ रैना। OH के साथ कराएंगे तो OH के साथ करा के क्या होगा, अरे प्रिया भावसार, प्रिया दर्जी, पोटेशियम पर मैंगनेट। हाँ KMnO4 के साथ रिएक्शन भी करवा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही है, या इसको इटार्ड रिएक्शन करवा दो, इटार्ड, इटार्ड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, ये इसके साथ रिएक्शन करवा के ये सीधे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बड़ा आसान था ये तो, नोट कर लो इसको, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब एक बात इंपॉर्टेंट मैं और आपको पढ़ा देता हूं, कपलिंग कंडीशन। कपलिंग कंडीशन किसको बोलते हैं, देखिए कपलिंग कंडीशन क्या होता है, देखिए कपलिंग कंडीशन किसको बोला जाता है बच्चों, आइए सीखते हैं किस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कपलिंग कंडीशन के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई रिएक्शन कपलिंग करती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा जब भी मैंने एसिडिक कंडीशन लिखा था तो उस टाइम पे पीएच की वैल्यू लिखी थी 4 से 5, है ना, और जब मैंने बेसिक कंडीशन लिखी थी उस टाइम पे पीएच की वैल्यू लिखी थी 9 to 10। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड उसका पीएच होता है 5 से लेके 6.5 तक, स्ट्रॉन्ग एसिड इनको बोलते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूं,
स्ट्रॉन्ग बेस pH इक्वल टू हो जाएगा 13 to 14. दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी मैंने कपलिंग करवाया था आपको ना तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन ली थी, ना स्ट्रॉन्ग एसिडिक बोला था, ना ही बेसिक बोला था। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर कपलिंग, पूछा जाएगा, ठीक है ना। मॉडरेट acidic and basic condition required. मॉडरेट एसिडिक और बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन लेते हो तो क्या होगा देखिए, अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक लेते हो तो जरा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि सर सीधे NH2 होता है ना। तो NH2 से क्या होगा भाई, NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर आप जो है स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हो, SA ले लेते हो, तो SA जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जरा ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बहुत तेजी से क्या दे देगा बच्चा पार्टी, H+ आयन। तो जब फास्टली H+ आयन देगा तो ये सीधे इधर अटैक करेगा ना, यहाँ काय को करेगा वो अटैक, नहीं समझे क्या भाई, जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो तो यहाँ पे करेगा अटैक। ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा तो अब तो ये तो रिंग क्या कर देगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। ये क्या कर देगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। ध्यान से देखिए, क्लियर हुई बात। और स्ट्रॉन्ग बेसिक क्यों नहीं लिया मैंने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक क्यों नहीं लिया, स्ट्रॉन्ग बेसिक का भी मैं रीजन बताता हूं मैंने क्यों स्ट्रॉन्ग बेसिक को नहीं लिया। पहले इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिक लेने का मेरा एक कारण ये था, ना लेने का, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ना लेने का कारण क्या था, अगर आपने जरा ध्यान से देखो बच्चों, आपने अगर OH लिया और यहाँ पे HNO2 और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो बेस जब बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या वो इसको जो है, आप लोग ये खुद बताइए मुझे, ये बेस जो होगा ये जब भी रिएक्शन करेगा तो कहां से, कपलिंग कहां से कर रहा था, अपने पैरा पोजीशन से कर रहा था ना, कपलिंग कहां से कर रहा था, अपने पैरा पोजीशन से कर रहा था। तो ये बेस क्या करेगा भाई, जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो सीधे एसिडिक प्रोटोन को खींच लेगा। अब एसिडिक प्रोटोन को जैसे ही इसने खींचा तो देखो O-, तो यहाँ पे देखिए ये पीएच, तो ये यहां जाने के बजाय सीधे यहाँ पे रिएक्शन करेगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कपलिंग होनी यहां से चाहिए थी लेकिन यहां से होती, जो एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बन जाए, जो एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए मॉडरेट बेसिक कंडीशन क्यों जरूरी है, इसलिए मॉडरेट बेसिक कंडीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें एक बढ़िया वाली कपलिंग और कलरफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें एक बढ़िया वाली कपलिंग और कलरफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, कोई दिक्कत पूछ लीजिएगा। मैंने उसके रीजन के साथ ये बात बता दी है कि क्या क्या इसमें कंडीशन हो सकती है और क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन देखो,
दूसरी एक कंडीशन और देखो, दूसरी बात क्या बता रहा हूं मैं, देखिए दूसरी बात देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increasing the rate of coupling reaction, rate of on pH। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, सपोज इस लाइन का क्या मीनिंग है, सॉरी एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है, अब इन दोनों में बढ़िया वाली कपलिंग, ये फर्स्ट नंबर का कंपाउंड है, सेकंड है, इन दोनों में बढ़िया वाली कपलिंग कहां पे होगी, इन दोनों में बढ़िया वाली कपलिंग कहां पे होगी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको पता है कि सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो जो जल्दी से इसको खींचेगा उसी पे तो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा जो डबल बॉन्ड को जल्दी खींच देगा, यहां भी कर सकता है और यहां भी कर सकता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप लगा है, ये आगे को धक्का देगा, ये आगे को धक्का देगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, पीछे को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो खींचेगा तेजी से, तो इस वाले कंपाउंड में ये न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा या नहीं करेगा, आप खुद बताओ कि इस कंपाउंड में वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत तेजी से अटैक करेगा या नहीं करेगा, आप मुझे बताओ यार, करेगा क्या, एक बार और समझाओ Yes, मुझे, sir. किसी को एक बार और समझना है तो पूछो। अरे अगर किसी को एक बार और समझना है बच्चों तो मुझे पूछें कि सर इसको एक बार और समझाइए आप। ठीक, चलिए आ गया होगा आपको तो, ठीक है चलिए, ये तो मैंने बताया ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन भी पूछता है, अभी तक नहीं पूछा है, एक नया टाइप का क्वेश्चन ये आपके पास है, बिल्कुल नया टाइप का है तो इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए सपोज ऐसा होगा, पहला ये हो जाएगा OCH3 हो जाएगा, तीसरा ये है तो अब आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑर्डर पूछेगा, तो क्या हो सकता है ऑर्डर भाई, आप लोग खुद बताओ, देख लो पहले फिर मुझे बताओ। क्या होगा बताओ,
ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ जो कपलिंग रिएक्शन है ये आपको बताना है, जब जल्दी करो। ऑर्डर ऑफ कपलिंग रिएक्शन बताओ। अरे क्या हो गया आप लोगों को? प्रिया भावसार, 3 greater than 2 greater than 1. रैना, C greater than B greater than A. विधि पटेल, विश्व पटेल, 3 greater than 2 greater than 1. 2 वाले का सबसे कम होगा यार। क्यों ऐसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा जो प्लस आई लगेगा, प्लस आर लगेगा, वो इसका लगेगा, फिर इसका लगेगा। सबसे ज्यादा माइनस जो बोल रहे हैं माइनस आई, इसका लगेगा। ये तो 3 इज ग्रेटर देन हो जाएगा। ये तो बहुत तेजी से प्लस आर लगाएगा। ये तो प्लस आई लगाया, तो प्लस आर इज द डोमिनेंट ओवर, बोला था ना प्लस आई। तो ये डायरेक्टली फेंकेगा, तो इसलिए 1, दिस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कपलिंग ऑर्डर पूछा है, समझ में नहीं आया तो पूछो। ये जरूर आएगा एग्जाम में, और आएगा तो आप बोलेंगे ये अभी तक करवाया नहीं है, इस क्वेश्चन को ना आया भी नहीं है, लेकिन आएगा बहुत जल्दी से। नया टॉपिक है, डाउट है तो पूछ लो, जरूर पक्का आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा क्या, बोलो। Yes, sir. तो ठीक है बच्चों, हम लोग जो है क्लास को रख देते हैं, समय हो ही गया है करीब करीब, ठीक है ना। फिर शायद कल संडे है तो आपका क्लास होगा ही होगा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल।